बेटा और बेटी एक समान। ये बात कई वर्षों पुरानी है, क्योंकि पहले जमाने के लोग अपने सभी पुत्रों की शादी एक ही घर की कन्याओं के साथ करने में ज्यादा विश्वास करते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि यदि सभी कन्याओं की शादी एक ही घर में होती है तो वो कभी भी आपस में नहीं लड़ती है और एक दूसरे का सम्मान पूर्वक आदर भी करती है। इसी कारण से एक आदमी अपने चारों बेटों की बारात को लेकर राजा प्रणसिंह के यहाँ पर गए और राजा प्रणसिंह ने उनका स्वागत सम्मान पूर्वक किया। तभी भीमसेन ने आगे बढ़कर प्रणसिंह के चरण छू लिए। चौंक कर प्रेमसिंह ने भीमसेन को थाम लिया और कहा, महाराज आप बड़े हैं, वर पक्ष वाले हैं, ये उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं? इस पर भीमसेन ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज आप दाता हैं, कन्यादान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूँ, आपके द्वार कन्या लेने आया हूँ। अब आप ही बताएं कि दाता और याचक दोनों में कौन बड़ा है? यह सुनकर प्रणसिंह के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। भाग्यशाली है वे जिनके घर होती है बेटियां। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। ये बात एकदम सत्य है। इसलिए हमें सदा ही बेटियों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें वो सब सुविधाएं भी देनी चाहिए जो कि आज के जमाने में हम अपने सभी पुत्रों को देते हैं, क्योंकि बेटियों का भी उन सभी वस्तुओं पर उतना ही अधिकार होता है जितना कि बेटों का होता है। आज के युग में बेटी बेटा एक समान होते हैं, उनके अधिकार और उनके कर्तव्य भी आज के युग में समान ही रखे गए हैं, क्योंकि बेटियां अब बेटों से कम नहीं है, वो उनसे कंधे से कंधा मिलाकर समाज में चलती है। बेटी ने जब देखा कि पिता की तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, अब वह कमा नहीं पा रहे हैं, तो वह बेटी अपने पिता के पास आती है। उसके बाद कहती है, मुझे पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे लगता है मुझे कोई काम कर लेना चाहिए। यह सुनकर पिता कहते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया है जिससे तुम काम कर सकती हो, यह शिक्षा तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाती है। अगर तुम इससे कोई काम करती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। यह सुनकर बेटी कहती है, जानती हूँ कि आपको काम करना पसंद नहीं आने वाला है, मगर क्या यह जरूरी है कि अगर मेरा भाई होता तो वह काम कर सकता था, जबकि मैं कोई काम नहीं कर सकती है, जबकि मैं एक बेटी हूँ। यह सुनकर पिता कहते हैं, तुम सही समझ रही हो, मगर तुम इस बात को नहीं समझ रही हो, बेटी का काम करना अच्छा नहीं होता है। यह सुनकर बेटी कहती है, आप जानते हैं कि घर की क्या समस्या है, यह कैसे दूर हो सकती है? आप अपनी तबीयत को देखिए जरा, वह ठीक नहीं है। इस समस्या में अगर मैं कोई काम करती हूँ जिससे कुछ पैसे आ सकते हैं तो यह कोई बुरी बात नहीं है। मैं मेहनत करने जा रही हूँ, उसके बाद ही मुझे जो पैसे मिल सकते हैं वही हमारे काम आते हैं। पिता को यह पसंद नहीं था, मगर जब बेटी समझती तो उन्हें समझ आता है। जब कोई समस्या आती है तो हमें उसका सामना करना ही पड़ता है। उस लड़की को एक पेट्रोल पंप पर कार्य मिल जाता है। शायद यह जीवन है जो कि बहुत कठिन है, मगर यहाँ पर सभी सामान है, सभी को बराबर हक मिला है, वो सभी कार्य को कर सकते हैं। इसलिए कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है, शेयर जरूर करें।